लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी आज अपने भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी नेताओं पर हुए हमलों और अन्य मुद्दों को लेकर कोलकाता की रानी रासमोनी एवेन्यू पर धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा किए जा रहे आतंक और धमकियों के साथ साथ पुलिस तंत्र के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और भी बड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं कोलकाता पुलिस आयुक्त और पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि संविधान के तहत आपकी तनख्वाह सार्वजनिक कोष से दी जाती है, इसलिए कृपया कानून और संविधान के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें। ममता बनर्जी द्वारा धरने की अनुमति न मिलने के दावे पर पश्चिमी बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष के नेता रहते हुए सिर्फ एक रैली करने के लिए 104 बार हाईकोर्ट जाना पड़ा था। भाजपा राज्य में सरकार बनाने के बाद अब चीजों को फिर से पटरी पर ला रही है। अब राज्य में हर कोई खुलकर अपनी बात कह सकता है। तृणमूल कांग्रेस में फूट की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा है कि अधिकांश विधायक ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहेंगे। उन्होंने बड़े पैमाने पर विद्रोह की आशंकाओं को खारिज कर दिया। चट्टोपाध्याय की यह टिप्पणी उन अफवाहों के मद्देनजर आई है कि टीएमसी के कुछ विधायक निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी से अलग हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की जांच का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी मदरसों में शिक्षा तथा गुणवत्ता की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करके 10 दिन के अंदर सरकार को भेजी जाए। इसके लिए 3 सदस्यों की समिति गठित करने का भी आदेश दिया गया है। यह समिति सभी मदरसों का दौरा कर वहां शिक्षकों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था की जांच करेगी। ओडिशा सरकार ने सरकारी विभागों और संस्थानों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अनिवार्य कर दी है। यह नई नीति 1 जून से प्रभावी हो गई है। राज्य वित्त विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, समितियों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों पर होने वाले खर्च को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की हैं। इस कार्रवाई में गोवा का एक लग्जरी होटल भी शामिल है। ईडी ने कई नए आरोपियों को भी शामिल किया है। ईडी के रायपुर कार्यालय ने पीएमएलए के तहत 3 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं। इसके तहत करीब 200 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री वैल्यू और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई इस घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में कहा है कि आज सुशासन 2026 के तहत हम और हमारे मंत्री जा रहे हैं। मेरा करीब 22 जिलों का प्रवास हो चुका है। आज हमने यहाँ जन चौपाल लगाई है जिसमें भारी संख्या में लोग आए हैं। यहाँ सभी से बातचीत हुई है। हम इसके लिए जो सेवा चला रहे हैं उसमें अधिकांश का लाभ लोगों को मिल रहा है। यहाँ लोगों को राशन मिल रहा है। पहली बार सड़क का निर्माण हो रहा है। घरों में बिजली पहुंच रही है। सरकार इस पूरे क्षेत्र का विकास करेगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।